वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास फोर्थ क्लास होगा स्पोकन इंग्लिश क्लास का, और इसमें कल जो हमने बताया था 24+5 का फॉर्मूला, जिसमें 24 आपको वर्ब था, वर्ब में आपको मेन वर्ब था और हेल्पिंग वर्ब था। दो भागों में इसको दोनों मैंने बताया था, 11 और 2 फिर अलग था। उसके बाद 5 था आपको वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म था। तो टोटल हमने किया था, कितना हुआ था 24+5। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक नया था, इसको यूज करो और इसको फैलाओ मार्केट में। आज का क्लास थोड़ा सिंपल क्लास होने वाला है, मतलब जनरल, मतलब 24+ आपके लिए बिल्कुल नया था हर स्टूडेंट्स के लिए। कल फिर लाने वाले हैं, कल का क्लास फिर आपको एकदम चौंका देने वाला होगा, एकदम बिल्कुल नए तरीके से होगा। आज का क्लास सिंपल है, लेकिन इस सिंपल में आपको बहुत सारा ऐसा वर्ड मिलने वाला है जो आप आए दिन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक वर्ड से आप कई सारा सेंटेंस भी बनाना सीख जाओगे। जैसे एक सिंपल वर्ड होता है कि मैं कर सकता हूं कोई भी चीज, जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, है ना, तो आई कैन टीच। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मैं कर सकता हूं, सिर्फ इतना, मैं कोई काम कर सकता हूं, तो आई कैन। कैन का, शांत हो जाओ, तो कैन का मतलब क्या होता है? सकना। कैन का क्या मतलब होता है? सकना। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये कहूं किसी भी काम को कि मैं कर सकता हूं, तो सिर्फ आप आई कैन का इस्तेमाल करें, हो गया। इतना लंबा बोलने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। एक तो ये बात। अगर इसमें हमें कोई काम करना है तो अब उस काम को जोड़ दो। जैसे मैं पढ़ सकता हूं तो आई कैन रीड। तो कितना आसान है, आपको जो कुछ भी आप कर सकते हैं आई कैन उतना ही बोलो और उस काम को लास्ट में जोड़ दो। मैं बोल सकता हूं, मैं हंस सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं प्यार कर सकता हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं, सब में आई कैन और आपका जो वर्ब है उसको आपको उसमें जाकर जोड़ देना है ना जी। कितना आसान है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। ये तो और कॉमन वर्ड हो गया। कोई भी काम, काम का नाम ही नहीं बोलना यहां पे, मतलब कितना कॉमन आ गया। मैं यह काम कर सकता हूं, कोई भी काम हो तो आई कैन डू दिस। उसी तरह से, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क। देखो इंग्लिश जो है ना, एक कमाल की चीज है। हमें यहां पर शॉर्ट वे में चलना बड़ा अच्छा से सिखाया जाता है। हर कुछ का आजकल शॉर्ट तो चल ही गया है। हमें ट्रांसलेशन अगर करना होगा तो हमें बोलना होगा आई कैन डू दिस वर्क। बट अगर हम स्पोक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें पूरा बोलने की जरूरत नहीं। स्पोकन इंग्लिश में बेहतर होगा कि आप बोलें आई कैन डू दिस। इसका मतलब ही हो गया कि मैं यह काम कर सकता हूं। डू दिस मतलब यह काम। अब वहां पे वर्क जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर होगा मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश के अनुसार, अगर हम बात करें दिस अकॉर्डिंग, आई कैन डू दिस। ओके। उसके बाद एक और वर्ड है आपका स्पीक अप। ठीक है जी, स्पीक अप यानी कि बोलो। यहां भी आ सकते हो फर्स्ट बेंच पर। स्पीक अप यानी कि बोलो। जैसे एग्जांपल, कुछ तो बोलो। स्पीक अप का मतलब बोलो, स्पीक अप बोलो, कुछ तो बोलो। अगर आपको बोलना है कुछ तो बोलो, देखो सिचुएशन को माइंड में बनाओ। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, बोलिए नहीं रहा है, तो जनरली तो हम जानते हैं कि आप लोग एक झापड़ मारते बोल, लेकिन ये अभद्र हो जाएगा ना, अनडिसिप्लिन हो जाएगा। तो जनरली, अच्छा सबको मारते भी नहीं है, हमको पता है कि बॉयफ्रेंड को मारते होइएगा, लेकिन किसी और फ्रेंड को नहीं मारते होइएगा, जहां तक मेरा विश्वास है। तो वहां पे आप बड़े प्यार से बोलिएगा कुछ तो बोलो। तो अब वहां पे अगर इंग्लिश में बेटा अगर बोल दिया ना, तो 5% आपका वैल्यू तो और बढ़ जाने वाला है। ऐसी इंग्लिश असर डालता है लोगों पर, एक पर्सनालिटी, एक खूबसूरती को डेवलप करता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है। तो हमें क्या बोलना है? स्पीक अप समथिंग। समथिंग मतलब कुछ तो, और स्पीक अप मतलब बोलो। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो स्पीक अप समथिंग यानी कुछ तो बोलो। कितना सिंपल सा है, और हम लोग को पता भी है, हालांकि इसमें तो बहुत सारे बच्चे को पता है, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं करते हो। तो जब तक यूज नहीं कीजिएगा, तो मैंने कहा था 4 महीना का कोर्स आपको 4 साल नहीं बल्कि 40 साल भी लगा सकता है। और आप मोहल्ले में थोड़ा ढूंढिए, लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, चचा फूफा जो मिल जाए पूछिए कि इंग्लिश कोर्स किए थे। हाँ बेटा बहुतों जगह किए थे, ओके यहाँ गए थे, ओके यहाँ गए थे। फिर भी वो ओके ओके ही बोल रहे हैं। ओके ओके, ये नहीं, ओ
क के लिए के ई वाला। कहने का मतलब ये है कि उनकी लैंग्वेज आज तक वही एकदम बिहारी रह गई। इंग्लिश तो बोलना दूर, वो कॉमन लैंग्वेज को भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं। और ये हम लोग की बीमारी है। ये हम ऐसा लगता है कि हम बिहारी, और बिहारी में भी खासतौर से सीतामढ़ी में खासतौर से राजो पट्टी वाले को विरासत में मिला हुआ है कि जब तक ब्याह होगा नहीं तब तक पढ़ेंगे। ये क्या तरीका, कितनी बार स्पोकन इंग्लिश पढ़ोगे यार? आप में से अक्सर स्टूडेंट होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग आज से और कई बार पढ़े होंगे, कि आप लोगों को भी पता है। आप लोग तो फिर भी थोड़ा जूनियर हैं, कुछ लोग सीनियर भी हालांकि हैं। अगर आप हायर लेवल पर बात कीजिए, जैसे मेरे जो यंगर ब्रदर हैं, उनसे आप पूछिए तो आपको बताएंगे कि हाँ मैंने यहां भी किया था, वहां भी किया था, और यहां वहां में ही रह गए वो। हालांकि कोई भी टीचर, अगर अच्छे टीचर हैं, हम हो या कोई भी, तो वो एक ही टाइम काफी है, 4 मंथ ही काफी है कि वो आपको वेल डिफाइन कर देगा। तो उसमें कमजोरी हमारी सिर्फ क्या है कि हम ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा काम धंधा छोड़ के इंग्लिश ही बोलो, नहीं, बल्कि आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं उसमें इंग्लिश बोलो। कितना आसान है, आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, घर में जा रहे हैं, यहां से आपको प्यास लगने वाला है, बोलिए प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, या प्लीज वाटर, इतना भी बोल सकते हो। मॉम प्लीज वाटर। तो बोलना जब तक शुरू नहीं करोगे तो इंग्लिश तो नहीं आने वाला, बोलना पड़ेगा आपको। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि मैं चंद चीज दे दूं और आपको वो हाजमोला की तरह पूरा डाइजेस्ट करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलना पड़ेगा तभी आप हो पाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स भी नहीं है ना, तो मैं फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूला पे सॉल्व हो गया। हम खुद का भी बताए थे, जब जब इंग्लिश पढ़ाना हम छोड़ते हैं तो हमको खुद अपने आप में कमजोरी नजर आने लगता है, खुद में कमजोरी नजर आने लगता है कि यार इंग्लिश सही से पहले की तरह फ्रैंकली नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसकी वजह है कि प्रैक्टिस छूटता है ना, तो मुश्किल हो जाता है। और इसके प्रैक्टिस को बनाने के लिए आपको कोई अलग से टाइम लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से नहीं। मैं तो कहता हूं कॉपी भी नहीं लाएगा बेटा, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो कि आप मार्केट में हैं, आपको टाइम हो गया, आप सीधा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना माइंड लेके आओ और जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि स्पीक अप मतलब बोलो। एग्जाम्पल में मैंने कहा कुछ तो बोलो, स्पीक अप समथिंग, या इससे भी आसान एक वर्ड है से समथिंग। से का मतलब ही होता है बोलना, से समथिंग यानी कुछ तो बोलो। ये भी देखिए आपको कितना जबरदस्त है। तो मैं ज्यादातर जो इस्तेमाल करता हूं से समथिंग का। से समथिंग एक बढ़िया सा है, छोटा सा है। नेक्स्ट, बिहेव योर सेल्फ। लड़की सब बहुत बोल दिया, तमीज से बात करो। आज से बोलना बिहेव योर सेल्फ। सच में कह रहे हैं, लड़का 4 कदम पीछे भागेगा सीधे के। 12 क्लास में बहुत होता है, बाप रे बाप, रोज सुनते हैं हम, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल से सुनेंगे बिहेव योर सेल्फ। ठीक है ना। एक और मैं लाऊंगा किसी दिन क्लास, जिस दिन जवाब भी बताऊंगा एक एक चीज का, ताकि दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन अच्छा। इसका मतलब झगड़ा करना नहीं सिखा रहा हूं, बात करना सिखाऊंगा। हाँ, कि दोनों तरफ से बात कैसे। चलिए आगे देखिए। तो बिहेव योर सेल्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? तमीज से बात करो। अब देखो, मैं सिर्फ यहां पर वर्ड नहीं बता रहा, वर्ड के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में आप सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको यहां पे बताने का कोशिश कर रहा हूं। देख शांत, प्लीज शांत। देखिए, तुम मुझसे जरा तमीज से बात करो। अगर ऐसा सेंटेंस आए दिन आता है तो हमें बोलना है बिहेव योर सेल्फ मी। बिहेव योर सेल्फ मी, मुझसे तमीज से बात करो, बात बराबर ही है। उसके बाद यू टॉक टू मी, यहां पे कुछ छूटा है, क्या होनी चाहिए? तुम मुझसे जरा तमीज से बात करो। जरा बताएं कि अगर हमें दूसरे शब्दों में अगर बोलना हो इसी को कि तुम मुझसे जरा तमीज से बात करो, तो हम क्या बोल सकते हैं? हिंट दे रहा हूं कि यू टॉक टू मी यहां तक सही है, इसके आगे हम क्या जोड़ दें? यू टॉक टू मी गुड मैनर। क्या होगा? गुड। अरे यार ये क्या हो रहा है? गुड मैनर, ठीक है। या फिर यू टॉक टू मी मैनर, इतना भी आप बोल सकते हैं। मैनर का मतलब होता है तमीज से बात करना। बट सबसे बेहतरीन इंग्लिश होगा जो ESC का मीनिंग है एक्सलेंट स्टडी, तो आपको एक्सलेंट स्टडी के लिए बिहेव योर सेल्फ बोलना होगा। ये ज्यादा अच्छा है, बिहेव योर सेल्फ।
आप एक और ध्यान रखें कि जैसे मैं बोल रहा हूं वो आपको माइंड में रिपीट करना है। हमें पता है कि आप बोलने में थोड़ा भी हेजिटेशन फील कर रहे हैं, बट आप कोशिश करो कि मैं जो बोल रहा हूं उसको माइंड में ही रिवाइज करो। हालांकि बेहतर होगा कि हल्का साउंड से बोलोगे तो आपको अपना साउंड खुद सुनाई देगा, तो आपको लगेगा कि पूरा सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, फिर उसको सुधार कर पाओगे। तो हमें बोलना है कुछ ऐसे, बिहेव योर सेल्फ मी, मुझसे जरा तमीज से बात करो। उसके बाद कम डाउन, नीचे आना। छत पे कोई है तो अक्सर बोलते हैं ना नीचे आओ, आप ही नीचे आइए, तो कम डाउन, बस इतना हमें बोल देना है, मतलब हो गया कम डाउन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में दिया भी गया है, छत से नीचे आओ। अब देखिएगा आप, जब मैं आपको यह बता दिया कि नीचे आने का इंग्लिश होता है कम डाउन, और छत से नीचे आओ तो छत का मतलब होता है रूफ, से का मतलब होता है फ्रॉम, एक साथ जोड़ दो बन गया सेंटेंस, कम डाउन फ्रॉम द रूफ। कितना आसान। देखिए कम डाउन का मतलब नीचे आना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है कि छत से नीचे आओ, तो नीचे आओ का मैंने लिख दिया कम डाउन, से का इंग्लिश होता है फ्रॉम, और छत का इंग्लिश होता है रूफ, बन गया कम डाउन फ्रॉम द रूफ, ठीक है। फॉर द रूफ भी बोल सकते हैं, पता है हमें कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा, कोई गलत नहीं होगा। चलिए अगला, गो अप स्टेयर, ऊपर आओ। हाँ, जैसे छत पर आओ, सेंस ऐसा भी हो सकता है छत पर आओ, तो आप बोलेंगे सीधा को छत पर आओ या ऊपर आओ। ऊपर आओ का मतलब ही होगा गो अप स्टेयर। डाउन अगर बात करेंगे तो डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे आना। अप की अगर बात कर रहे हैं तो ऊपर जाना। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो गो अप स्टेयर, गो का मतलब जाना, अप स्टेयर मतलब ऊपर जाओ। और अगर हमें यह बोलना हो कि छत पर जाओ तो बड़ा आसान है। द रूफ आपको पहले ही पता हो गया, उससे पहले जोड़ दो गो अप स्टेयर, गो अप स्टेयर द रूफ। बोलने पर ध्यान रखिएगा, गो अप स्टेयर, स्टेयर द रूफ, गो अप स्टेयर द रूफ। कोई जरूरी नहीं है कि दम जल्दी गो अप स्टेयर, इतना जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। गो अप स्टेयर आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहला दिन बताया था आपको कि ज्यादा जो जल्दबाजी जो लोग करते हैं इंग्लिश में, वो एक पहचान होती है कि वो बोल पाने में कंफर्टेबल नहीं है। हिंदी में आराम से बोल रहे हैं कि छत पर जाओ, उसी को इंग्लिश में बोल रहा है गो अप स्टेयर द रूफ। अरे बाप रे, झगड़ा करेगा? आराम से बोल भाई, आराम से, लगे कि क्या बोलना चाह रहे हो। बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं वो पता चलनी चाहिए, तो आराम से बोलिए गो अप स्टेयर द रूफ। उससे एक ये भी फायदा होगा, क्या फायदा होगा? एक ये भी फायदा होगा कि आप जल्दी बोलने के चक्कर में कभी कभी शर्मा जाते हैं, सही से वर्ड निकलता नहीं, दूसरे लोग हंसने लगते हैं। आप आराम से बोलोगे तो आराम आराम से सीखोगे भी, ये ज्यादा बढ़िया होगा। ये खुद मैं अपना बताऊं तो हमें इसमें बेनिफिट मिलता है। आगे देखो, गेट आउट या फिर गो आउट, बाहर जाओ। अब इसी में अगर आपको बोलना है कि रिजवान बाहर जाओ, तो रिजवान गेट आउट मतलब जाना मत, एक बात कह रहे हैं। या फिर आउट द डोर, या फिर गो आउट। आइए एग्जांपल लेते हैं, तुम बाहर जाओ, यू गेट आउट। और अगर नाम बोलना है तो ऐसे डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट गेट आउट, कुछ भी भर दो यहां पर। राम गेट आउट, मोहन गेट आउट, अब्दुल गेट आउट। कितना आसान है, आराम से बोलिए। आगे देखिए, एट लीस्ट, एट लीस्ट, शांत शांत। एट लीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम। एट लीस्ट का मतलब कम से कम। अब आपको कुछ भी बोलना हो कि कम से कम दाम बताओ, कम से कम यह बात बताओ, तो हमें एट लीस्ट पता चल गया, उसके साथ हम थोड़ा सा जोड़ लेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, कम से कम मुझे यह तो चाहिए। बच्चे अक्सर जिद करते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी करते हैं, मम्मी चाहिए कीजिए हमको, वह तो चाहिए ही। तो हमें बोलना है एट लीस्ट, तो पता है ना, उसमें जोड़ देना है दैट्स व्हाट आई वांट, यानी मुझे यह तो चाहिए। कम से कम का हो गया एट लीस्ट, और यह तो चाहिए यानी कि दैट्स व्हाट आई वांट। बोलने पर ध्यान रखिएगा, एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई वांट। यहां पे अब आपको एकदम ऐसे नहीं बोलना है दैट्स व्हाट, मान ठेला गाड़ी है क्या, तो थोड़ा सा बोलने का यहां पे तरीका एक तेज हो गया। जैसे व्हाट आई वांट, यहां पे हल्का तेज है, हर जगह स्लो भी नहीं होना, कहीं कहीं पर आपको अब इतना भी फास्ट व्हाट आई वांट नहीं,
व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट, ऐसे बोलूं। जैसे मैं बोलूं एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई वांट। जैसे आई एम मैं मना करता हूं बोलने के लिए, आपको बोलना है क्या एम, उसी तरह से आपको यहां पे आई को मिला देना है, वॉट और आई में आई को मिला देना है। फिर से बोल रहा हूं एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई वांट, व्हाट आई वांट। बोल के देखो, बड़ा मजा आएगा, इंग्लिश में बड़ा मजा आता है। जनरल में हमेशा कहता हूं कि स्टाइल मारने में लोग मना करते हैं, इंग्लिश में स्टाइल मारो तो लोग बोले क्या बोलता है, तो सारा बदला इसी में सधा लो जितना स्टाइल मारने का मन करता है। आगे देखें, कम से कम यह तो मुझे दे दो, ठीक है जी। अगर आपको यह बोलना है तो आप बोलेंगे एट लीस्ट गिव इट टू मी। अब इसमें आप खुद से भी सेंटेंस बनाओ, जरूरी थोड़ी कि यही लाइफ में आएगा। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि अगर हमें बोलना है कम से कम तो एट लीस्ट जोड़ेंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको आप उसके साथ प्लस करते चले जाएं। उसी तरह से अगर हम बात करें कम इन यानी अंदर आए, ठीक है जी, आप अंदर आए, यू कम इन, या फिर तुम अंदर आओ, इसका भी सेम ही होगा, यू कम इन। इंग्लिश में आपको पता होगा कि आप या तुम के लिए एक ही अंग्रेजी होता है, बाप को भी बोलो यू, दोस्त को भी बोलो यू, ये अंग्रेजी है भैया। ऐसे अरबी में भी यही हाल है, अरबी में भी आपके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं आता है। मन और बुका, मन दोनों के लिए आता है। वे लोग अंदर आए, दोज पीपल कम इन, दोज पीपल कम इन। कितना आसान है। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया कि कम इन का मतलब अंदर आए, आपको सिर्फ बोलना है कि वे लोग अंदर आ जाएं, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दोज पीपल, और आपको पता है कि अंदर आने का इंग्लिश होता है कम इन, तो दोज पीपल कम इन, है कि नहीं। देखो एक माहौल बनाओ, बच्चा लोग राजू पट्टी वाले प्लीज एक माहौल, यहां की मैं बात नहीं कर रहा, यहां पे तो चलिए आप लोग थोड़ा पता है कि थोड़ा साथ मेरा दे देते हैं, थोड़ा वो शराफत से बैठ जाए, इतना ही के लिए थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरे राजू पट्टी में एक माहौल क्रिएट करो, दोस्तों से जो मिलते हो ना थोड़ा कोशिश करो यार इंग्लिश में बात करने का। आप समझ देखिए, मैं जान रहा हूं कि हर बच्चा इसमें एग्री नहीं करेगा मेरे बात से, लेकिन अगर 4 में से अगर 2 भी कर रहा है ना तो 2 ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश अट्रैक्शन की चीज है, उसको लगेगा नहीं यार, हम ऑटोमेटिक वो बोलना शुरू कर देगा। भाई इंग्लिश किसको अच्छा नहीं लगता, 4 में से चारों को अच्छा लगता है, बोलना नहीं चाहता, एक भी शुरू करेगा ना तो उसका धीरे धीरे बढ़ेगा। घर में बोलना शुरू कीजिए, हम आप लोग को बोलेंगे, जो लोग सीनियर लोग हैं आप बोलिए ताकि आपके बच्चे भी आपके साथ बोलें और बच्चा भी मम्मी के साथ बोले। और अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो उसमें कोई किसी का टांग ना खींचे, हंसे नहीं, हेल्प करो, तब जाके आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप लोग ऐसा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, हेलो 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 हेलो, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। इसी तरह से कई सारे सेंटेंस हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। आप अपने बच्चों को जब वो होमवर्क बना के आता है या रिजल्ट लेकर आता है तो आप जनरली क्या बोलते हैं, बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छी बात है, हिंदी भी बोलना कोई गलत बात नहीं है, उर्दू बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप बच्चे को बोले क्या, वेल डन बेटा। आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी बोला आपने, हिंदी भी बोला, लेकिन पूरा हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा होता क्या है कि बच्चे का माहौल इंग्लिश क्या है, घर पे आके वही अम्मा फुफ्फा हो जाता है। तो थोड़ा अगर हम लोग समझदारी अगर दिखाएंगे ना तो बच्चा का एक अच्छा परवरिश हो पाएगा, एक जल्दी माहौल में सेट कर पाएगा। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। उसी तरह से कोई किसी दिन जो बच्चा जो है ना वो आके बताता है कि मम्मी घर स्कूल में ये हुआ है तो उसको बोलें ओके बेटा, गुड आइडिया। आप लोग अक्सर बात होता है, सनी जो है वो अक्सर एक आइडिया लाता रहता है, भले फ्लॉप कर जाते, अलग बात है, लेकिन अगर अच्छा आइडिया है तो उसको बोलें वाह गुड आइडिया। तो कितना छोटा छोटा वर्ड है, उसका इस्तेमाल करें। हमें पता है कि ये अच्छा, कभी कभी लोग को इंग्लिश सुन के हंसी लग जाती है, उसकी वजह है कि सब लोग बोलते नहीं है तो ऐसा लगता है। शांत हेलो शांत। तो आज मैं बस 10 सेंटेंसेस लेके ही आया हूं
ये 10 सेंटेंस को आपको फुल प्रैक्टिस करना है। वीडियो नेट पे अपलोड हो जाएगा, 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर नोट कर लेना। हम आज न कल सारी कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलिए, थैंक यू।